हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का लास्ट क्वेश्चन है, जो 3 और 4 और 5 नंबर। आज आप लोग का इकोनॉमिक्स समाप्त होने वाला है, यानी इकोनॉमिक्स आपका विदाई होने वाला है। आते हैं, देखिए ये 2 3 प्रश्न जो छूटा है इसका आंसर करवाए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार के द्वारा गठित न्याय पालिका त्रिस्तरीय प्रणाली का विस्तार से समझाएं। देखिए, इसमें विस्तार से समझाने के लिए बोला है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको जो मुख्य बातें हैं वही बताई है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत का निवारण की व्यवस्था 3 स्तर पर किया गया है। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग कहते हैं, मैंने राष्ट्र स्तर पर इसको राष्ट्रीय आयोग बोला जाएगा। दूसरा, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग, और तीसरा जिला स्तर पर जिला मंच आयोग पर हम लोग अपना शिकायत कर सकते हैं। यही नियम 3 गो है जो बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर बोला है विश्लेषण के लिए, विश्लेषण आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, अगला नंबर है 4 नंबर प्रश्न की 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का वर्णन करें। देखिए, उपभोक्ता में सबसे बड़ा चीज है कि आदमी अपनी पहचान को भूल जाता है। वो नहीं समझता है कि हम लोग ग्राहक हैं, तो किसी दुकान के पास जो सामान लेने जा रहे हैं तो मेरा क्या क्या चीज़ का अधिकार है। चाहे डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, डॉक्टर के पास तो मनमानी से जितना मन बिल बनाएगा हम लोग बिल भर कर आ जाते हैं, लेकिन हम लोग अपना अधिकार नहीं समझते हैं। इस अधिकार को समझने के लिए आइए कुछ हम बातें आपको बताते हैं। यहाँ पर पहले नंबर दिया गया है कि उपभोक्ता एक ही नहीं कई प्रकार से शोषण किए जाते हैं। उपभोक्ता को कई प्रकार से, मतलब कि जो खरीदने वाला व्यक्ति मूल व्यक्ति होता है उसको कई प्रकार से शोषण किया जाता है। ठीक है, कभी मॉल या सेवा की घटिया किस्म के कारण से, कभी कम माप तौल के कारण, कभी नकली वस्तु उपलब्ध होने के कारण, तो कभी वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी के कारण, तो कभी स्तरहीन विज्ञापनों के कारण उपभोक्ता के हितों की अनदेखी की जा रही है। इसलिए उपभोक्ता को जागरूकता होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि पहले भी हमने बात बताए हैं कि जो उपभोक्ता होता है यानी ग्राहक जो होता है, उसको पहले नंबर, मान लीजिए कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, उसको आपको 2 नंबर के सामान दिया जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं घटिया किस्म। दूसरा चीज़ यहाँ पर कम माप तौल, मतलब कि मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया था कि भाई जो बटखारा होती है उसको कम रहता है, ये 1 किलो देगा, लेकिन पता रहेगा कि आपको घरे लेकर जोखिएगा तो 900 ग्राम में। ठीक है, उसके बाद ये माप तौल के कारण है। कभी नकली वस्तु हो, मतलब कि आप सामान लेने गए हैं, मान के चलिए कि आप गए हैं सिंघड़ा का हलवा हलवा खरीदने के लिए, और उसने क्या दे दिया आपको, उसमें मिलावटी चीज़ दे दिया और वो नकली चीज़ दे। मैंने कहने का मतलब है कि आप बूट के सतुआ खरीदने गए हैं, उसमें खेसारी मटर सारा फेंट के दे दिया, ये क्या हो गया, नकली हो गया। क्या हो गया, नकली हो गया। तो नकली वस्तु को उपलब्ध करना, कभी कभी वस्तुओं में कालाबाजारी, कालाबाजारी का मतलब होता है जमाखोरी का मतलब फेंक देना। जैसे मान के चलिए कि आप दाल लेने गए हैं मसूर का, और उसमें रहर भी फेंटा गया है और बूट भी फेंटा गया है और खेसारी भी सबसे ज़्यादा फेंटा गया है, तो ये कालाबाजारी होता है। समझे बात। इसके बाद जमाखोरी कारण कभी स्तरहीन विज्ञापन, विज्ञापन का मतलब होता है कि कोई, जिसे मान के लिए अमिताभ बच्चन है, कोई नवरत्न तेल का प्रचार कर दिए, वो खराब प्रोडक्ट हो चाहे नीमन प्रोडक्ट हो, अब उस पर वो विज्ञापन में प्रचार, तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई अमिताभ बच्चन ने प्रचार किए, इतना देश के बड़ा व्यक्ति है, वो गलत थोड़े बताएंगे, और उस चक्कर में हम लोग उस वस्तु को खरीद लेते हैं। ये चीज़ होता है, यही है विज्ञापन। ठीक है, तो विज्ञापनों के कारण उपभोक्ता के हितों में अनदेखी की जा रही है, इसलिए उपभोक्ता की जागरूकता होना जरूरी है। अब बोला है हम लोग का 2 उदाहरण बताइए। देखिए, उदाहरण में हमने आपको लिखा है कि शिक्षण संस्थान में भ्रामक प्रचार प्रसार के द्वारा छात्रों को झूठा वादा, गलत ढंग से फीस वसूली जाती है। कहने का मतलब है कि बोर्ड पर मारा रहेगा कि यहाँ पर ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, आपको पैसा लूटा जाएगा। अब देखिए, लोग क्लासे चला रहे हैं तो एक निकाल दे रहे हैं कि भाई कैप्सूल कोर्स, हर साल पढ़ाए या 2 महीना के लिए निकाल दिए कैप्सूल कोर्स।
अरे भाई वो तो अलग से पढ़ाइए का है, अलग से क्लास दे रहे हैं तो पैसा वसूल रहे हैं, क्या जरूरत है? अगर आपको देना है तो उसी में सब लड़का लोग को कैप्सूल क्लास दीजिए ना। तो ये नहीं सोचता है, तो ये क्या होता है, इसको आपको लूटने की तरीका बनाया गया है। इसके बाद है दूसरा नंबर, मरीज को देखते समय डॉक्टर को फीस के बारे में पूरी जानकारी और रसीद देने के प्रचलन को नहीं अपनाया जाता है। ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के प्रभाव पूरी जानकारी न देकर उपभोक्ता को शोषण किया जाता है। कहने का मतलब है जब जाइएगा डॉक्टर के पास तो वो ऑपरेशन करने के लिए ध्यान तैयार रहेगा, लेकिन पहले ना बताएगा कि हम ऑपरेशन करेंगे तो आपको कितना फीस लगेगा, कितना पैसा लगेगा, और ऑपरेशन कर देगा तो अब आपका साथ ड्रामा बच जाएगा। एक सोचिए ना, एक मारा हुआ डेड बॉडी को तो लोग बिना पैसा के नहीं देता है लोग, और वहाँ पर हम लोग क्यों ले लेते हैं? अगर हम लोग जागरूक ग्राहक होते तो हम लोग कहते ठीक है, पैसा के चलते तू बॉडी नहीं देगा ना, हम तुमको बॉडी नहीं लेंगे, ले जा जॉन करना है करना। लेकिन हम लोग अपने समाज के चलते झुक जाते हैं कि भाई अगर मेरा कोई व्यक्ति डेथ किया है, अगर उसका बॉडी ना लेंगे तो गांव समाज क्या कहेगा? देखो ना, पैसवा के चलते बउआ बॉडी ना ले लो हम सब, बताओ कितना खत्म व्यक्ति बनल से। ये सबसे बड़ा मायने चीज है। इस चक्कर में हम लोग बर्बाद है। डॉक्टर का कहेगा 2 लाख देगा तभी तुमको बॉडी, 2 लाख फीस हुआ है, यहाँ जमा करो अपना बॉडी ले जाओ। मैंने मरलो चीज के आदमी के छोड़े के नहीं चाहिए। अब सोचिए, एक ही चीज हम आपको बता रहे हैं, एक जोन सुई आता है ना, उसमें देखिएगा प्रिंट रेट 60 रुपया लिखा रहता है, लेकिन जब कंपनी से खुद जहाँ स्टॉकिस्ट के पास आता है, वो स्टॉकिस्ट मात्र 22 रुपये में बेचता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर के पास जाइएगा, बड़ा डॉक्टर हो चाहे छोटा डॉक्टर हो, उस छोटा डॉक्टर तो बेचारा कुछ छोड़ियो देता है, अब बड़ा डॉक्टर लोग तो 1 रुपया नहीं छोड़ेगा, 60 रुपया सुइया का धरेगा लोग, और 10 रुपया सिरिंज का, जो सिरिंजवा मिलता है जो हम लोग सुई दिवाते हैं, मात्र उसको 1 रुपया कुछ पैसा पड़ता है, उसको 10 रुपया लेता है लोग। और उसके बाद 20 रुपया सुई दियाई, यानी 100 रुपया का आपको बिल बनाएगा लोग। पानिया है जो पानी चढ़ता है, ये पनिया 22 रुपया का पड़ता है, 20 रुपया के। अब लेगा लोग हम लोग से कितना, 300 रुपया पानी चढ़ाई, बताइए कितना लुटता है लोग। तो ये चीज़ है, तो ये हम लोग अधिकार को नहीं समझते सकते हैं। यही जो ऊपर क्वेश्चन है कि कर है कहाँ कहाँ शिकायत कर सकते हैं हम, तो राष्ट्रीय आयोग में सही शिकायत कर सकते हैं, राज्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं। ये भी शिकायत करने के लिए भारत सरकार ने नियम चलाया है कि कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, कोई फीस नहीं। आरटीआई मांगते हैं, आपके गांव के जैसे मुखिया सरपंच है, कोई काम करवा रहा है मुखिया, तो उसका आप विवरण मांग सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको आरटीआई के तहत मांग सकते हैं, जिसको हम लोग सूचना का अधिकार पढ़ेंगे, समझे बात। आप एक प्रधानमंत्री की योजना के बारे में पूरा मांग सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने साल भरों में चाहे 5 सालों में क्या क्या काम किए हैं। तो इस अधिकार को हम लोग को समझना पड़ेगा, समझे बात। तो यहाँ पर ये चीज, तो यही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि मरीज देखते समय डॉक्टर को फीस के बारे में पूरी जानकारी और रसीद देने के प्रचलन को नहीं उपभोक्ता को अपनाया जाता है, जबकि ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के प्रभाव की पूरी जानकारी न देकर भी उपभोक्ता को शोषण किया जाता है। अब हम लोग का लास्ट एक और प्रश्न है, 5 नंबर जो देखेंगे। देखिए लास्ट प्रश्न है कि मानव अधिकार के महत्व को लिखे। देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इसी संख्या को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहते हैं। मतलब कि जो आपको अधिकार के बारे में एक उच्चतम न्यायालय, मतलब कि हाई कोर्ट में, राज्य कोर्ट में आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो उसी को हम लोग, इसमें सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया है जिसको मानव अधिकार कहते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महत्व इस बात पर बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष भारत के उच्च न्यायालय के एसी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाशन प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। इसी तरह देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है जो देश के नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा संबंधित बातों को देखती है। विगत दिनों इस आयोग का कार्यों को देखने में पता लगता है यही अति संवेदनशील है। इस प्रकार से हम लोग का ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर समाप्त हुआ, और इसी तरह हमें
प्यार देते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।